आप भाजपा के लोगों से पूछो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, तो कहा कि राम मंदिर बना दिया। किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया, राम मंदिर बना दिया। तुम बोलो कि चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई, कहा मंदिर बना दिया। 15-15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आया, कि मंदिर बना दिया। बेटियों का यौन शोषण करने वाला छुट्टा घूम रहा है, बेटियां धरना दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, कहा कि राम मंदिर बना दिया। नीचे मंदिर होता है, भगवान जी होते हैं, ऊपर पुजारी का परिवार और उसके बच्चे पैदा होते हैं। अब आप समझ लीजिएगा। और हमारे देश में अगर कोई महिला मासिक धर्म वाली है तो उसको पंडित जी कहते हैं तुम अछूत हो, तुम यहाँ मंदिर में नहीं आ सकती हो। तो आपको कल्पना करना चाहिए, जो आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, कैसा कैसा राम राज्य होगा। हमारे देश के मोदी सही कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो पहली बार हुआ कि भारत का 140 करोड़ की आबादी का जाहिल अनपढ़ मूर्ख प्रधानमंत्री चुना गया। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के वंशज, मैं हाथरस का जिक्र कर रहा हूँ, उनकी बेटी, उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई, और आपको बताता हूँ उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को योगी राज में ठिकाने लगाया गया। अगर ऐसा राम राज है तो थूकता है भारत ऐसे राम राज पर। अब क्या हो गया, कर्नाटक चुनाव में टर्निंग पॉइंट आ गया। राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया, हनुमान ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और जो इन्होंने देश भर में 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां इकट्ठी करके कर्नाटक में बांटी, वो नोट भी ठिकाने लग गए। लोगों ने नोट भी ले लिए कर्नाटक के नागरिकों ने, पर वोट उन्होंने कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहा है भारत, और यहाँ पर आंदोलन जीवी उनके खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं। नहीं, देखिए, ये जो आपने कहा विश्व गुरु बन रहे हैं, जिन लोग, देखिए, विश्व गुरु बोल देने से कोई नहीं बनता है। अभी G20 सम्मेलन में हमारे देश के जाहिल प्रधानमंत्री, उनको टेलीप्रॉम्प्टर की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो पाई, उनको वहाँ यूक्रेन और रूस के युद्ध के विषय में बात रखनी थी। और ये फरवरी 2022 का मामला है, 24 फरवरी जब से युद्ध शुरू हुआ, और तब अगर आप दौड़ेंगे तो देखेंगे अंधभक्त गोदी मीडिया में बैठे एंकर क्या कह रहे थे कि अभी फोन करेंगे पुतिन को, युद्ध बंद हो जाएगा। तो इतनी ताकतवर व्यक्ति और दुनिया का विश्व गुरु बनने वाला नालायक, उसको 2 शब्द बोलने नहीं आए, किताब पलटने पड़ी, कॉपी और डायरी पलट के बोल रहे। और वहाँ पर जिनको भाषा समझ नहीं आ रही है उनको हिंदी में, मैं बधाई देता हूँ तुम हिंदी में बोले, लेकिन जाहिल आदमी को पढ़ना पड़ा। जब दुनिया को मालूम है कि देश का सर्वश्रेष्ठ गुरु है विश्व गुरु, तो विश्व गुरु ने तो बोले होगा, पुतिन के साथ तो बात हुई होगी बार बार, तो उनको ये याद नहीं है क्या? कौन सा, मुझे लगता है या तो उस व्यक्ति की याददाश्त खत्म हो गई। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आपने कहा ये है, अगर ऐसा, हाँ, एक बात सत्य है, हमारे देश के मोदी सही कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो पहली बार हुआ कि भारत का 140 करोड़ की आबादी का जाहिल अनपढ़ मूर्ख प्रधानमंत्री चुना गया। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इससे पहले देश में पढ़े लिखे लोग प्रधानमंत्री होते थे। अब बताइए, भूपेंद्र रावत जैसे व्यक्ति को अगर मुझे बोलना पड़े, मैं आपको बता दूं, विधानसभा के चुनाव थे, मैं उत्तराखंड में था, एक पढ़ी लिखी महिला, उसने हमसे कहा तुमने किसको वोट दिया? मैंने कहा मेरा तो वोट है ही नहीं, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ। तुमने किसको दिया? तो उस महिला ने कहा, पढ़ी लिखी महिला ने, मैंने वोट दिया है नरेंद्र मोदी की पार्टी को। मैंने कहा कैसे, क्यों दिया? कहा कि यूक्रेन में फंसे हजारों बच्चों को लेकर के मोदी जी छुड़ा कर लाए, ये उस महिला ने कहा। तो मैं आवाज वेरी शॉक्ड। तो मैंने कहा कि किसने बताया तुमको? तो कहा टेलीविजन ने बताया। उसी टेलीविजन ने जिसने कहा 2000 के नोट पर 150 मीटर नीचे भी जमीन के नीचे गाड़ देंगे, चिप लगी हुई है, नैनो चिप, है ना। और उसके बाद वो नैनो चिप कहाँ है, किसने? कुछ लोगों ने तो, भले लोगों ने नोट काट के भी देखा, 2000 का नुकसान बली दी, लेकिन चिप नहीं निकली उसमें। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर दुनिया में कोई जाहिल आदमी दुनिया के सबसे बड़ी आबादी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बना दिया जाए, तो विश्व गुरु बनता हो, तो हमारे देश में यूनिवर्सिटी, विद्यालय, कॉलेज सब बंद हो जाना चाहिए। वो तो बोल ही रहे कि रोजाना 2 कॉलेज बनाए, IIT बनाए, इनकी जरूरत क्या थी? आप बना दीजिए, मंदिर बनाइए, पत्थर की मूर्ति लगाइए, कभी चाहे आप सरदार पटेल की लगाइए, चाहे आप देश के कायर क्या है सावरकर की लगाइए। आप पुतले बनाते रहो और देशवासियों से कहो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पुतलों के आगे रहो, और जब कहीं जाना पड़े देश का मुखिया बन करके तो भैया टेलीप्रॉम्प्टर का मदद लो, और ना हो तो एक अनपढ़ जाहिल की तरह एक डायरी ले लो, उसी में से पढ़ के थोड़ा कुछ सब बोलते रहो। हमारे देश का कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है कि यौन शोषण की शिकायत अगर लेके जाओ थाने में तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर विश्व गुरु
भारत देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों का यौन शोषण करने वाले को बचा करके देश विश्वगुरु बनता हो और जाहिल आदमी को प्रधानमंत्री बनाकर डायरी पलट करके वहाँ विश्वगुरु अपने को घोषित करता हो, तो ऐसे लोगों को मेरी शुभकामना है। लेकिन मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, विश्वगुरु बनने के लिए मंदिरों की जरूरत नहीं है, विश्वगुरु बनने के लिए जाहिलों की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ जी। बिहार में एक बाबा गए जी। बागेश्वर, हाँ। उनका ड्राइविंग से लेकर उनकी आरती उठाने वाले वो लोग थे जो संविधान का शपथ लिए, संविधान की शपथ लेकर और जो बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र की, उसकी आरती उतार रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये तो नालायक, मैंने आपसे कहा ये हमारे देश को 10,000 साल पीछे लेकर जाने वाले हैं। आप भाजपा के लोगों से पूछो 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया, तो कहा कि राम मंदिर बना दिया। किसानों को लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया, राम मंदिर बना दिया। तुम बोलो कि चीन को लाल आंख क्यों नहीं दिखाई, कहा मंदिर बना दिया। 15-15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आया, कि मंदिर बना दिया। बेटियों का यौन शोषण करने वाला छुट्टा घूम रहा है, बेटियां धरना दे रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गया, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, कहा कि राम मंदिर बना दिया। अब क्या हो गया, कर्नाटक चुनाव में टर्निंग पॉइंट आ गया। राम ने भी इनका साथ छोड़ दिया, हनुमान ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और जो इन्होंने देश भर में 2-2 हज़ार के नोटों की गड्डियां इकट्ठी करके कर्नाटक में बांटी, वो नोट भी ठिकाने लग गए। लोगों ने नोट भी ले लिए कर्नाटक के नागरिकों ने, पर वोट उन्होंने इनके खिलाफ दिया। अब इनके पास राम भी धोखा दे गए, हनुमान भी धोखा दे गए, 2000 के नोट भी धोखा दे गए। अब ये जो है एक जादूगर की शरण में चले गए जो अपने को बाबा बोलता है। पर मैं दावे से कह सकता हूं, जिस तरीके से इन्होंने पहले पेशेवर बलात्कारी आसाराम तैयार किया था, मुझे लगता है कि एक और आसाराम इनका तैयार होने वाला है, ये दावे के साथ। अच्छा, राम राज्य की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में राम मंदिर बन रहा है। कह रहे मंदिर बनेगा तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा रोजगार, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए, मैं तो लॉरेंस रोड में रहता था, वहाँ पहले किसी ने एक वो रख दिया पीपल का पेड़। मैं परसों वहाँ से गुजर रहा था, वो इलाका छोड़ दिया मैंने, उसका नाम भी बदल दिया इन्होंने। अब उसका नाम है, लॉरेंस रोड का नाम केशव हेगड़ेवार मैंने केशवपुरम कर दिया। और आपको बताता हूँ, उस मंदिर में दुकानें हैं, भगवान है कि नहीं है। मैं आपके माध्यम से बेबाकी से कहना चाहता हूँ, नीचे मंदिर होता है, भगवान जी होते हैं, ऊपर पुजारी का परिवार और उसके बच्चे पैदा होते हैं। अब आप समझ लीजिएगा। और हमारे देश में अगर कोई महिला मासिक धर्म वाली है तो उसको पंडित जी कहते हैं तुम अछूत हो, तुम यहाँ मंदिर में नहीं आ सकती हो। तो आपको कल्पना करना चाहिए, जो आप राम राज्य की बात कर रहे हैं, कैसा राम राज्य होगा। उत्तर प्रदेश में यदि राम राज्य है तो 12 साल की एक मासूम बच्ची उन्नाव में उसका बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसने बच्चा जना, 8 महीने का बच्चा, और बलात्कारी रिहा होकर के आते हैं रामराज में और उस बच्चे को जिंदा जलाने का काम करते हैं, उस परिवार को पीटते हैं, उस पीड़िता को पीटते हैं जिसके बलात्कार का जो शिकार हुई थी। कैसा राम राज्य है कि उन्नाव में एक राजपूत है, उसका नाम है कुलदीप सेंगर, इनका विधायक रहा है। उसने अपनी चचेरी बहन के साथ, नाबालिग के साथ बलात्कार किया, और जब वो उसका मुकदमा नहीं सुना जा रहा था तो उसने आत्मदाह का प्रयास किया योगी की महल के बाहर, मतलब रामराज के महल के बाहर, और तब उसका मुकदमा दर्ज तो हुआ। उसके पिता को अवैध झूठे मामले में फंसा करके उसकी हत्या कर दी गई, और फिर उसके चाचा को फर्जी मुकदमे बंद कर दिया गया। उस लड़की के, उसके वकील, उसकी मौसी और चाची के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई जिसमें 2 की मौत हो गई, वो बेटी और वकील मरणासन है। तो रामराज में ऐसा होता होगा? अगर ऐसा रामराज है तो थूकता है भारत ऐसे रामराज पर। और रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के वंशज, मैं हाथरस का जिक्र कर रहा हूँ, उनकी बेटी, उसकी कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई, और आपको बताता हूँ उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को योगी राज में ठिकाने लगाया गया। अगर ऐसा रामराज है तो थूकता है भारत ऐसे रामराज पर।